हम्म। 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 हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे कुल्हाड़ी से ट्री कटिंग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहां से आप अपनी स्टोरीज के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक बॉय कैरेक्टर और एक वुड को ले रखा है। जो ये कैरेक्टर है उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। ये कुल्हाड़ी और ये वुड, ये दोनों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो कैरेक्टर है इसको मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। आप इसका यूज अपनी स्टोरीज पे भी कर सकते हैं और उससे अपना एनिमेशन सीख सकते हैं। मैंने इसके हाथ में इसकी कुल्हाड़ी को फिट कर दिया है। इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हैंड्स हैं, मैंने हैंड्स लाइब्रेरी को टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रखा है। अब वहां से डाउनलोड करके उनका यूज इस जैसे कैरेक्टर में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये फिंगर्स मैंने अलग कर रखी हैं और ये अंगूठा भी अलग कर रखा है। ये जो पीछे का पार्ट है वो भी अलग कर रखा है ताकि लगे कि ये जो हैंड है इसने कुल्हाड़ी को पकड़ रखा है। यहाँ पे कंट्रोल Z करके वापस वैसा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सी कीज लगा रखी है। हर एक की पर अलग अलग एनिमेशन इसका बना हुआ है। जो लास्ट वाली की है, फोर्थ वाली की, इस पे मैंने इसकी कुल्हाड़ी को रख रखा है। अब इन्हीं का यूज मैं बाहर जाके करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिंगल कर रखा है फोर्थ पर, जिसकी वजह से मुझे कुल्हाड़ी दिख रही है। अगर मैं इसके फ्रेम नंबर चेंज कर दूँ, जैसे कि मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर 4 कीज है, हर एक की पर अलग ऑब्जेक्ट है। बैक जाकर मैं इसको फर्स्ट कर देता हूँ तो जो कुल्हाड़ी होगी वो नहीं रहेगी और जिसका नॉर्मल हैंड होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं कंटिन्यू करूँगा तो सिर्फ यही दिखेगा। जो कुल्हाड़ी इसके अंदर बनी है वो 4th फ्रेम पर बनी है, तो मैं यहाँ पर 4th कर देता हूँ तो सिर्फ यहाँ पर कुल्हाड़ी ही दिखेगी। अब हम इसका एनिमेशन करते हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो इस वुड को काटेगा। सबसे पहले तो मैं इसका फ्रेम बढ़ा देता हूँ 50 तक। अब इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर मैंने इन सभी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये सभी हैंड्स और हेड्स ये सब अलग अलग कर रखे हैं मैंने। हर एक पार्ट का अलग पार्ट कर रखा है। और ये क्यों करना है आप इस चैनल के बिगिनर ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं। मैं इसकी 40 के आगे की सभी फ्रेम को रिमूव कर देता हूं। बस इसको मैं रखूंगा 40 तक। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसके हैंड्स को ऊपर करेंगे, तो मैं इसके हैंड्स को ऊपर कर देता हूँ। ये हैंड जाएगा ऊपर की तरफ, फिर इसको भी ऊपर कर देंगे। इसके अंदर भी मैंने एक हैंड बना रखा है। मैं इसके अंदर जाता हूँ। इसमें भी कई आर्म्स बना रखे हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 ही आर्म्स हैं। एक ये वाला आर्म है, एक ये है और एक ये है। इस आर्म में भी इसके पास कुल्हाड़ी है। तो मैं बाहर जाकर अगर मैं इसको थर्ड करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको मैं थर्ड कर देता हूँ, तो दोनों हैंड में इसके कुल्हाड़ी होगी। लेकिन मैं इसके हैंड में कुल्हाड़ी नहीं दिखाना चाहता। दिखाना तो चाहता हूँ सिर्फ इस वाले हैंड में। तो मैं इसको कर देता हूँ सेकंड पर, क्योंकि सेकंड पर ये वाला आर्म है तो मैं इसी को ही रखना चाहता हूँ। अब बैक जाते हैं। बैक जाकर मैं इसके जो हैंड है वो तो ऊपर कर देता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से सेट करना होगा ताकि जो इसका हैंड है वो इसकी बॉडी के साथ अटैच रहे। अब हमने इसके हैंड को ऊपर कर दिया है। फिर इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर इसके इस वाले हैंड को इस तरीके से कर देते हैं। फिर इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर भी इसके हैंड को ऊपर कर देंगे। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं ताकि ये भी इसको पकड़ सके। तो अंदर जाकर इसको कुछ इस तरीके से कर दूंगा। फिर इसके अंदर जाकर इसको यहाँ पे पकड़ाना है कुछ इस तरीके से। तो मुझे इसे और ऊपर करना है। और ऊपर करने के बाद इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से सीधा कर दूंगा। यहाँ पे जो इसका आर्म है उसको ही कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद फिर इस वाले हैंड के अंदर जाएंगे। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको रखेंगे। थोड़ा सा इसे रोटेट कर लेते हैं। अब ये होने के बाद ये जो अलग पार्ट बना है इसको मैं पीछे कर दूंगा। राइट क्लिक, अरेंज और सेंड टू बैक कर देता हूँ तो ये पीछे चला जाएगा। यहाँ पर भी ये जो हैंड है ऐसा लगेगा कि इसने इस पार्ट को पकड़ रखा है, जो ये कुल्हाड़ी है उसको पकड़ रखा है।
यहाँ पे थोड़ा सा और रोटेट करना होगा क्योंकि इसके जो हैंड है उसमें अच्छे से फिट करना है। तो यहाँ पर ये अच्छे से फिट हो चुका है। इसके इस आर्म को मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं। फिर इसके बाद ये जो कुल्हाड़ी होगी इनको टेढ़ा कर देंगे। तो सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पे इसे रखेंगे, थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं और इसका जो शेप है ठीक से यहां पर मैच कर देंगे। अब बैक जाते हैं। यहां पे ये जो हैंड होगा इसमें भी हमें एक चेंज करना है। इसके अंदर जाते हैं, यहां पर लेते हैं एक F6, इसको हटा देते हैं, इसको पूरा ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले मैं इसे सीधा कर लेता हूं। अब इधर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस वाले पार्ट को डबल टैप करके डिलीट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको और सीधा करके रख देते हैं। अब बैक जाएंगे, यहां पर जो हमने बनाया है वो 4th फ्रेम पर बना है। मैं यहां पर जाता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे 4th है और जो बनाया है वो 4th फ्रेम पर बना है। तो बैक जाकर इसको कर देते हैं 4th। अब ये जो हैंड होगा वो सीधा इस पे मैच कराएंगे। इसको ऑल्ट के साथ ऊपर कर देता हूं। इसका जो साइज है थोड़ा और बड़ा करना होगा, तो मैं अंदर जाकर इसका ये जो शेप है इसको और यहां पर मैच कर देता हूं। इसके अंदर भी जाकर मुझे इसको ठीक से करना होगा। ओके, तो मैं इसे इतना ही रखता हूं। अब यहां पे देखते हैं कि दोनों हैंड्स में ये जो कुल्हाड़ी है वो आ चुकी है। तो अब बस क्या करना है कि इसकी जो बॉडी है उसको थोड़ा सा आगे करना होगा। यहां पे मैं थोड़ा सा इसको की लगाकर आगे कर देता हूं। अब इसके जो लेग है वो मैं आगे की तरफ कर देता हूं। यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, इसको थोड़ा आगे की तरफ खिसकाएंगे, फिर इसको भी आगे कर लेंगे। यहाँ पे इसका पॉइंट सेट करके यहाँ पे रख देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आगे सेट हो जाएगा। अब इसके बैक जाते हैं। यहाँ पे जो लेग है वो अभी ऐसा ही है, लेकिन जब हम एनिमेशन करेंगे तो ये दोनों जो लेग्स हैं वो भी मूव करेंगे। इसके इस पार्ट को भी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ट्रांसफर टूल लूंगा, फिर ऑल्ट के साथ इसको कर देता हूँ अंदर की तरफ। इस वाले लेग को थोड़ा सा ऑल्ट के साथ पीछे करेंगे। अब यहाँ पे डबल टैप करेंगे और लगा देंगे F6। फिर इसकी जो बॉडी रहेगी उसको पीछे की तरफ करते हैं। यहाँ पे ऊपर की जो बॉडी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे और इसको पीछे की तरफ रोटेट करते हैं। यहाँ पे हल्का सा इसे पीछे कर देंगे, सभी को पीछे कर देंगे। अब ये जो लेग्स हैं इसको ऑल्ट के साथ पीछे करेंगे। यहाँ पे ये भी है, इसको भी पीछे कर देते हैं। फिर इसे भी ऑल्ट के साथ पीछे कर देंगे ताकि इसकी जो बॉडी है ऊपर की उसके साथ अच्छे से मैच कर सके। यहाँ पे इसको भी अच्छे से मैच करने के लिए पीछे कर देते हैं। अब ये जो लेग है इसको भी हम सीधा करेंगे। तो अंदर जाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे डबल टैप, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं सीधा और इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे मैच कर देंगे। अब यहाँ पे लगाते हैं दोनों पर क्लासेस ट्विन। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। बैक जाते हैं, यहाँ पर भी इसको ऑल्ट के साथ ही मैच कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन कर रहा है। जब यहाँ पे लगाएंगे क्लासेस ट्विन तो ये फिर कुछ इस तरीके से पीछे मूव होगा। अब इसके जो हैंड्स हैं उनको भी हम करेंगे पीछे। तो इसको करते हैं पहले पीछे की तरफ, फिर इसको करेंगे पीछे की तरफ, फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे डबल टैप, फिर बैक जाते हैं, इसके अंदर भी जाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं डबल टैप और F6। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फिर इसके अंदर भी जाकर इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर अच्छे से मैच कर देंगे। यहाँ पे इतना ठीक है। अब यहाँ पे लगा देते हैं क्लासेस ट्विन, फिर इसके अंदर भी जाकर यहाँ पर भी लगा देंगे क्लासेस ट्विन। अब यहाँ देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अपने हैंड को ऊपर कर रहा है। ये जो है इसको प्रॉपर अच्छे से यहाँ पर मैच करके फिर से इसको अंदर कर देते हैं और इसे ऑल्ट के साथ नीचे कर देंगे।
अब इसके बैक जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अपने हैंड को ऊपर करेगा। इसका ये जो हेड रहेगा इसको नीचे कर देते हैं। इधर भी इसके हेड को नीचे कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से पीछे करेगा। इसकी जो आई बॉल है उसको भी नीचे कर देते हैं। तो मैं इसकी आई बॉल को भी नीचे कर देता हूँ ताकि ये लगे कि ये जो कैरेक्टर है वो वुड की तरफ देखकर इसे हिट कर रहा है। अब मैं इसके बैक जाता हूँ। अब जब ये इसको पीछे करेगा तभी ये नीचे की तरफ हिट कर देगा। तो यहाँ पे करते हैं डबल टैप, फिर लगा देंगे F6। अब इसकी 3 फ्रेम छोड़कर यहाँ पर F6 लगाएंगे और इसके ऊपर की बॉडी को आगे की तरफ झुका देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको नीचे की तरफ रोटेट इस तरीके से कर देता हूँ। थोड़ा सा और ऊपर ऐसे सेट कर दूंगा। यहाँ पर ये जो लैग है वो इसके ऊपर आ रहा है तो मैं इसको पीछे की तरफ कर देता हूँ। यहाँ पे जितने भी लैग के पार्ट होंगे ये सब एक साथ रहें तो ठीक है। अब यहाँ पे लगा देते हैं ग्लास ट्विन। जब इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले करेगा। इसके जो हैंड्स होंगे उनको भी मैं नीचे कर देता हूँ। इसको भी मैं नीचे कर दूंगा। अब ये जो है कैरेक्टर का हेड इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि जब ये प्ले हो तो ज्यादा ही नीचे ना झुके। अब जितनी की हमने यहां पे लगाई है 10 और 13 तो उतनी की हम इसके आर्म में लगाएंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, यहां पे लगाते हैं 10 पर, फिर लगाते हैं 13 पर। इसको नीचे की तरफ करेंगे, फिर बैक जाते हैं, यहां पर भी लगाएंगे F6, फिर यहां पर भी लगा देते हैं F6। इस वाली की पर इसको नीचे कर लेते हैं, यहां पे लगा देते हैं क्लास ट्विन। इसका जो आर्म में हमने की लगाई थी उधर भी हम लगा देंगे क्लास ट्विन। अब बैक जाते हैं, यहां पे देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अपने हैंड को नीचे करेगा। अब सेम इस वाले हैंड में भी हम की लगा देंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, यहां पर F6 लगा देते हैं, फिर लगाएंगे 10 पर F6। इस वाली की पर इसके हैंड को नीचे करते हैं। अब यहां पर ये जो आर्म है वो अच्छे से फिट नहीं हो रहा है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि एक और की इसके अंदर लगानी पड़ेगी। तो पहले यहां पर मैं लगा देता हूं क्लास ट्विन, फिर इसके अंदर जाते हैं, यहां पे एक F6 लेंगे। F6 लेने के बाद इसको मैं ऊपर की तरफ कर देता हूं कुछ इस तरीके से, फिर इसको भी मैं सीधा कर देता हूं। यहां पे इसको भी सीधा कर देते हैं। यहां पे इसको और टेढ़ा करना होगा तो बाहर जाते हैं, इसके हैंड को ही सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे करेंगे, फिर इसको अंदर जाकर आगे की तरफ कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने बनाया था वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, जो हमने इसका जो आर्म्स बनाए थे सीधे करे थे वो यहाँ पे दिख नहीं रहे क्योंकि उसका जो फ्रेम नंबर था वो अलग था। तो मैं अंदर जाकर इसको चेंज कर दूंगा। पहले मैं इसका एनिमेशन देखता हूँ कि जब ये नीचे की तरफ जाए तभी मैं इसका ये जो फ्रेम नंबर होगा वो मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे डबल टैप करके इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे लगा देते हैं F6, फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5th क्योंकि वो 5th फ्रेम पर बना है, फिर यहाँ पर भी इसको कर देता हूँ 5th। यहाँ पे तो ये सीधा है लेकिन इसका जो हैंड का साइज है काफ़ी बड़ा है तो मैं इसकी जो शेप है छोटी कर देता हूँ। अब बैक जाते हैं तो यहाँ पर ये अच्छे से फिट दिखेगा, थोड़ा सा इसमें भी चेंज करना होगा। यहाँ पे लगाते हैं F6। F6 से इसकी जो साइज है वो मैं इस तरीके से मैच कर लेता हूँ। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर एक की लगा देते हैं, फिर यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 5th क्योंकि 5th फ्रेम पर हमने ये वाली शेप बनाई है। अब इसके बैक जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये ऊपर से अपना जो हैंड है इस तरीके से लाएगा और नीचे करेगा तो इसका जो हैंड होंगे प्रॉपर अच्छे से मैच हो जाएंगे। यहाँ पर अब प्ले करके देखते हैं,
ये नीचे गया तो इसने अपनी कुल्हाड़ी को आराम से नीचे कर दिया। ये जो वुड है काफ़ी आगे की तरफ है, तो मैं इसको पीछे की तरफ कर देता हूँ। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये इस वुड को हिट करेगा। थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं तो ये अच्छे से इस पर हिट कर रहा है। इस वुड को मैं इसकी लेयर के नीचे रख देता हूँ और इसको हल्का सा नीचे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये इस पे इस तरीके से हिट करेगा। अब हम इसमें भी एनिमेशन करते हैं क्योंकि ये काफ़ी टूट रहा है और इसके जो लेग्स हैं बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे, बस ये पीछे जाता है तब ये मूव करता है, लेकिन आगे जाते वक्त ये मूव नहीं करते। ये प्रॉपर पीछे की तरफ हो जाए तो इसके अंदर जाकर इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा सा आगे और करेंगे, फिर इसको भी ऑल्ट के साथ हल्का सा आगे और कर लेते हैं। यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से सीधा होगा और प्ले होगा। जब इस वाली की पर ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो ये भी आगे की तरफ जाने चाहिए। तो जितनी की हमने यहाँ पे लगाई है उतनी हम इसके अंदर लगाएंगे। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे करते हैं डबल टैप, फिर यहाँ पे डबल टैप करके F6 लगा देते हैं। फिर इसके अंदर भी जाकर यहाँ पे करते हैं डबल टैप F6, फिर यहाँ पर भी डबल टैप और F6। इस वाली की पर इसके जो लेग्स होंगे इसको मैं आगे की तरफ ऑल्ट के साथ कर देता हूँ। इसके अंदर जाते हैं, इसको मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे लगा देते हैं ग्लासेस ट्विन। अब इसको भी हम ऑल्ट के साथ आगे ही कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसको भी ऑल्ट के साथ आगे कर देते हैं, फिर इसको भी ऑल्ट के साथ आगे यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे इसको ऑल्ट के साथ ही नीचे कर देते हैं, सेम इनको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इसको आगे जाके यहाँ पे मैच करेंगे और इसको भी ऑल्ट के साथ आगे की तरफ झुका देते हैं। अब यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। अब इसके अंदर जाकर यहाँ पर भी लगा देते हैं ग्लासेस ट्विन। अब इसके अंदर जाते हैं, जितनी की हमने यहाँ पे लगाई है उतनी की हम इसके अंदर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने की लगाई है फर्स्ट पर, फिफ्थ पर, 10 पर और 13 पर। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने इन सभी को अलग अलग कर रखा है। ये जो पार्ट है ये पूरा सेफ चेंजिंग ऑब्जेक्ट है और ये जो पार्ट्स हैं ये ग्रुप में बने हुए हैं और ये भी एक ग्रुप में बना हुआ है। और ये जो पार्ट है ये भी एक शेप चेंजिंग ऑब्जेक्ट है और इन सबको मैंने अलग अलग कर रखा है और इसकी जो फ्रेम्स है वो मैंने बढ़ा रखी है। अब जितनी कीज बाहर है उतनी कीज मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा। फर्स्ट पर तो है, अब लगा देता हूँ फिफ्थ पर, फिर लगाऊंगा 10 पर, फिर लगाऊंगा 13 पर। बैक जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं जब ये अपनी बॉडी को ऊपर करता है तब इसका जो ये वाला शेप है वो भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मैं हल्का सा ऊपर की तरफ निकाल लेता हूँ, इसको मैं हल्का सा अंदर की तरफ कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगा शेप ट्विन। तो ये कुछ इस तरीके से हल्का सा एनिमेशन देगा। जब इस वाली की पे आएंगे तो ये एकदम से चेंज हो जाएगा, तो मुझे इस की को हटानी पड़ेगी और फिर से लगानी पड़ेगी ताकि वो झटके से चेंज ना हो। अब इसे बैक जाते हैं, अब यहाँ देखते हैं तो ये ऊपर गया तो इसका जो कपड़े का शेप था वो चेंज हो गया। अब इस वाली की पे देखते हैं, यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से भी इसका जो कपड़े का शेप है वो चेंज होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर इसको पहले मैं हाइड कर लेता हूँ, फिर इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लगा देते हैं शेप ट्विन। जब इस पे शेप ट्विन लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन देगा। अभी इतना बना लेता हूँ, अब इसको अनहाइड करते हैं, यहाँ पे इसको भी शेप देंगे। तो पहले इसको रोटेट कर लेते हैं, ट्रांसफर टूल लेंगे, इसको कर लेते हैं रोटेट, फिर इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेते हैं। फिर जैसा ये शेप बना है वैसा ही हम इसको भी शेप दे देंगे। इसको आगे करते हैं, यहाँ पे इसको नीचे करेंगे, अब यहाँ पे लगा देते हैं शेप ट्विन। तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन देगा। इसका ये जो पार्ट है इसको हल्का सा नीचे कर देते हैं, फिर यहां पर मैच कर देंगे। अब बैक जाकर इसको प्ले करके देखते हैं, यहां पर ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन दे रहा है। मुझे यहां पर थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा, इसके बीच में मुझे कीज लगानी पड़ेगी।
इस शेप को मैं नीचे की तरफ कर्व कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं। यहाँ पे जो शेप है ये भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो मैं पहले इसको हाइड कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इधर, फिर इसको अनहाइड करके इसको भी मैं कर दूंगा आगे। अब इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले करेगा। अब बैक जाकर भी देखते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी अच्छे से प्ले कर रहा है। फिर से इसके अंदर जाते हैं, इस वाली शेप को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकालूंगा, यहाँ से भी मैं इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। अब इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले करेगा। यहाँ पर हम फिर से की लगाते हैं, इस की पे इस शेप को अच्छे से क्रिएट करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं दोनों को, फिर यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट कर देंगे। इस वाली लाइन को यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसको डिलीट कर देंगे, फिर इसको ऊपर की तरफ रोटेट करके यहाँ पर जो येलो कलर होगा उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। तो आईड्रॉपर टूल से इस कलर को पिक करते हैं और यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पे जो कलर है वो फिल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ कहीं गैप है, तो मुझे उस गैप को देखना पड़ेगा और उसको जोड़ना पड़ेगा। तो सिलेक्शन टूल से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पे कोई गैप नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे गैप है। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर गैप है, तो मुझे इसको फिल करना होगा। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, फिर लाइन टूल लेकर इस पर मैं ट्रेस करूँगा। फिर से इस पे जाते हैं, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर आईड्रॉपर टूल लेकर इसको पिक करके यहाँ पर फिल करेंगे, तो जो हमारा कलर होगा वो फिल हो जाएगा। इसको अनहाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन दे रहा है। बैक जाके देखते हैं तो यहाँ पर भी ये अच्छे से प्ले होगा। इस वाले लेग को थोड़ा सा और पीछे की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं। ये बनने के बाद हम इसको रिवर्स में करेंगे, यानी कि इसको वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर इतना होने के बाद यहाँ पे करते हैं डबल टैप और फिर F6, फिर यहाँ पे करेंगे डबल टैप। इसके जो हैंड्स होंगे इनको मैं पीछे कर देता हूँ। फिर जितनी की हमने यहाँ पे लगाई है उतनी हम इसके अंदर भी लगाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 25 पे लगाई है और 29 पे लगाई है, तो इसके अंदर जाकर यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर यहाँ पे लगाते हैं F6। इस वाले हैंड को मैं ऊपर कर देता हूँ, फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लास ट्विन, फिर बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी हम F6 लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी लगाएंगे F6। इस वाली की पर इसको आगे कर देते हैं, फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लास ट्विन। अब यहाँ पर भी लगाते हैं डबल टैप, फिर F6। ये जो ऊपर की बॉडी है सिवाय इसके हेड के आगे की कीज को हम रिमूव कर देंगे, इसकी हेड और इस बॉडी को। तो यहाँ पर इस की को रिमूव कर देते हैं, फिर ये जो लेग्स होंगी इनकी भी कीज को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये जो शैडो है इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फिर इस पार्ट की भी की को रिमूव कर देते हैं। इस वाली की पर इसकी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जो भी ऊपर का पार्ट है उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। फिर यहाँ पे लगा देंगे सब पर क्लास ट्विन। अब यहाँ प्ले करते हैं। पहले ये जो अपना हैंड है वो पीछे करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो इस वाले की पर इसके हैंड को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर हमें जो की रखनी है कुछ इस तरीके से की रखनी है, तो हम यहाँ पर इसी को ऑल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे। इसे राइट क्लिक करते हैं, इसे कर देते हैं रिमूव क्लास ट्विन। अब इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। इसे हम कर देते हैं सभी को सेलेक्ट करके सिग्नोराइज। यहाँ पे ये जो हैंड है वो आगे की तरफ जा चुका है, तो इसको अच्छे से यहाँ पर मैच कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अपने हैंड को पीछे ले जाएगा, फिर ये ऊपर कर देगा। इसका ये जो हेड रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे जो क्लोथ का साइज है वो भी हम ठीक करेंगे, तो जितनी की हमने यहाँ पे लगा रखी है उतनी हम इसके अंदर भी लगा देते हैं। यहाँ पे करते हैं इसे डबल टैप F6, फिर इस वाले पे जाएंगे, यहाँ पर भी इसके अंदर जाकर डबल टैप फिर F6। यहाँ पे हमें जो कीज रखनी है वो फर्स्ट फ्रेम जैसी रखनी है जैसी ये यहाँ पर है, तो इन्हीं को हम ऑल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं। इसका जो शेप ट्यून आएगा उससे रिमूव कर देते हैं, फिर यहाँ पे लगा देते हैं शेप ट्यून। इस पे भी हम शेप ट्यून लगा देंगे।
अब इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से प्ले होगा। बैक जाते हैं, फिर यहाँ प्ले करते हैं। अब हम इसके लेग्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पर करेंगे डबल टैप, फिर हम यहाँ पर भी जाकर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी करेंगे डबल टैप। हमने जो की लगाई है वो लगाई है 25 और 33 पर। इस वाली की पर हम फर्स्ट वाली की को ही रखेंगे, तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ उठाकर इसे रख देते हैं। यहाँ पर इसके क्लासिक ट्विन को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। फिर बैक जाते हैं, सेम इसमें भी हम यहाँ पे लगाएंगे डबल टैप F6, फिर यहाँ पर भी डबल टैप F6। यहाँ पर भी हम फर्स्ट वाली की को ही रखेंगे, तो इसको ऑल्ट के साथ उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे सभी फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, फिर कर देते हैं क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। इसका लेग, इसका ये जो लेग है इसको थोड़ा सा आगे और करेंगे, जैसे यहाँ पर प्ले होता है और नीचे की तरफ ये झुकता है, तो इसके लेग को आगे की तरफ और कर्व कर देते हैं। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऑल्ट के साथ इसको आगे की तरफ झुकाते हैं, यहाँ से भी इसको ऑल्ट के साथ आगे की तरफ। यहाँ पे इन कीज को रिमूव कर देंगे और फिर से F6 लगाकर यहाँ पे कर देते हैं क्लासिक ट्विन। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं, ये आगे की तरफ गया, फिर यहाँ से ये जो लेग्स हैं वो ऊपर हो गए। इसका जो हेड है फर्स्ट की और लास्ट की दोनों पे सेम होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट और लास्ट दोनों में कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे जो हमें डिफरेंट दिख रहा है इसके हैंड में और इसके हेड में डिफरेंट दिख रहा है। तो जो ये फर्स्ट वाली जो की होगी हेड की, उसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक, फिर मूव क्लासिक ट्विन, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर सिग्नोराइज कर लेते हैं। अब ये जो हैंड्स होंगे इनको भी हमें सेट करना है, तो यहाँ पर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर F6 लगा रखा है, फिर यहाँ पे लगाते हैं F6। इस वाली की पर हम फर्स्ट वाली की को ही रखेंगे, तो ऑल्ट के साथ उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। इसको कर देते हैं रिमूव क्लासिक ट्विन और यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर भी जाएंगे, यहाँ पर भी हम की लगाएंगे और फर्स्ट वाली की को ऑल्ट के साथ उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। फिर इसको कर देते हैं रिमूव क्लासिक ट्विन, फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। फिर बैक जाते हैं, यहाँ पे प्ले करते हैं। जैसे नीचे गया, फिर ये पीछे की तरफ अपने हैंड को किया, फिर ये ऊपर ले गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो एनिमेशन है ठीक से हो रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे ये जो हैंड है वो अच्छे से प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है, तो हमें इसको सेट करना होगा। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमने कुछ कीज लगाई थी, तो पहले हम उतनी कीज लगा लेते हैं जितनी यहाँ पर लगी है और जितनी यहाँ पर भी लगी है, 25 और 33। तो इसके अंदर जाकर यहाँ पे लगाएंगे 25 पर और लगाएंगे 33 पर। इस पर फर्स्ट की जैसा ही एनिमेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, फिर यहाँ कर देते हैं इसे क्लासिक ट्विन। जब ये प्ले होगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। यहाँ पे जो की आ रही है वो यहाँ पर ये ठीक है, फर्स्ट की जैसी होनी चाहिए वही लास्ट वाली की भी होनी चाहिए। बैक जाते हैं, इसके यहाँ पर प्ले करते हैं। जैसे अपने हैंड को ऊपर करेगा तभी हम इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम इसको पहले अच्छे से मैच कर देंगे। जब ये ऊपर की तरफ अपना हैंड करता है तभी हम इसके हैंड को नीचे की तरफ कर देते हैं, इसको ऑल्ट के साथ आगे की तरफ करेंगे, यहाँ पर अच्छे से मैच कर देंगे। अब इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अपने हैंड को ऊपर करेगा। यहाँ पे भी गैप आ रहा है, तो हम इसके अंदर भी जाते हैं, यहाँ पे भी एक की लगाते हैं, इसको करेंगे नीचे, फिर ऑल्ट के साथ इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। यहाँ पे जो इसका शेप है थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर फिर से लगाते हैं F6। इसकी जो फ्रेम होगी उसको 4 पे कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा शेप दे देगा। फिर बैक जाते हैं, इसके अंदर जाकर फिर से ऊपर की तरफ इसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इस पर F6 लगाएंगे और इसको ऑल्ट के साथ पीछे कर देते हैं। अब इसके बैक देखते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये अच्छे से मैच हो रहा है। अब हम इसे रिपीट करते हैं। हमने जो इसका एनिमेशन किया है वो लकड़ी को काटते हुए दिखाया है और वापस उड़ते हुए दिखाया है। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर हम इसे लूपिंग करेंगे। पहले तो मैं इसका जो फ्रेम है वो बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये नीचे इस तरीके से काटेगा। इसका जो फ्रेम है एक्स्ट्रा उनको रिमूव कर देता हूँ और फिर यहाँ पर फिर से प्ले करता हूँ। अब ये रिपीटली बिना रुके ये काट रहा है। अब इसकी जो वुड है उसमें भी हम कट का निशान लगा देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर
कुल्हाड़ी को मारता है वैसे इसका जो निशान है वो आ जाएगा। इसको हम कर लेते हैं F6, इसको नाम दे देते हैं वुड, फिर ओके कर देते हैं। इसको हम टाइप में ग्राफिक ही रखेंगे और इसे कर देते हैं सिंगल। फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर लगाएंगे एक की, इसको कर लेंगे ब्रेक। ब्रेक करने के बाद इसके बैक जाते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं। ये जो अपनी कुल्हाड़ी है वो इस तरफ मार रहा है, तो मैं अंदर जाकर इस पे लाइन लगाऊंगा। इसके अंदर जाते हैं, इस वाली पर यहाँ पर लाइन टूल से इसे ड्रॉ कर देता हूँ। इसके ऊपर एक ले लेंगे, इधर से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर सीधा, फिर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। फिर इधर से इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बैक जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो कुल्हाड़ी है कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है, तो हम फिर से इसके अंदर जाते हैं और जो याली शेप है इसको नीचे की तरफ कर्व करके इस तरीके से ऊपर कर देते हैं। इस लाइन को अभी के लिए हटाते हैं, इसको भी हम ऊपर कर देंगे। फिर उस लाइन को यहाँ पर रख देते हैं। फिर से बैक जाके देखते हैं, इसको हम सेकंड पर करेंगे। सेकंड पर हम यहाँ पे देखेंगे कुल्हाड़ी को, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अंदर जाएगी। अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर जो ये लाइन है इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ऊपर की जो लेयर है उसको डिलीट कर लेते हैं। अब जो अंदर की शेप्स होंगी उनको डिलीट कर लेंगे, इसको भी डिलीट। फिर इस लाइन को डिलीट कर देते हैं जो बाहर की तरफ निकल ली थी। इसमें हम इसका लाइट कलर दे देते हैं। इस बॉक्स पे जाते हैं, इसको पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसको लाइट कर लेते हैं। फिर बकेट टूल लेकर यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो यहाँ से यहाँ तक जाएगी। इसको ऊपर की तरफ करेंगे और इसको नीचे की तरफ। इसको हम इस कलर से डार्क कर देते हैं। फिर इस लाइन को भी डबल टैप करके डिलीट कर देते हैं। अब जो हमारा वुड कट होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। फर्स्ट की पर ये पूरा बना हुआ है, लेकिन जो सेकंड की है उस पर ये बना हुआ है। अब हम यहाँ पर इसी को एनिमेशन देंगे। इसको हम फर्स्ट पर कर देते हैं। अब जैसे ये कुल्हाड़ी को मारेगा तो यहाँ पर एक कट का निशान आ जाएगा। यहाँ पे हम F6 करते हैं और इसे कर देते हैं 2। यहाँ पे जो कुल्हाड़ी है वो इसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये कुल्हाड़ी इसके अंदर नहीं दिख रही, तो हमें इसको मास्क करना पड़ेगा। इसके अंदर जाते हैं, जैसी जो कुल्हाड़ी होगी वो नीचे की तरफ टच होगी, तभी हम इसको मास्क दे देंगे। इसके ऊपर एक ले लेते हैं, जो ये कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी की जो लेयर है उसके ऊपर इसको हम नाम दे देंगे मास्क। अब हम ऐसी शेप बनाएंगे जो इस कट के पीछे के पार्ट की कुल्हाड़ी ना दिखे, तो हम पहले इसकी कुल्हाड़ी को हाइड कर लेते हैं और हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल से इधर ड्रॉ करेंगे, इसको ऊपर की तरफ कर्व कर लेते हैं। जैसे ही शेप बनी है वैसे हम बनाएंगे। अब इधर भी हम लाइन टूल लेते हैं, लाइन टूल से इधर भी शेप बना लेते हैं ऊपर की तरफ। फिर इधर से हम जो पूरा हैंड होगा उसको कवर कर लेंगे। पेन टूल लेते हैं, पेन टूल से यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर इसमें कलर दे देते हैं, इसके स्ट्रोक्स को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इस पे लगा देंगे मास्क। ये जो हेड है उसको अनहाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कुल्हाड़ी है वो इसके अंदर हल्की सी नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है। हमें इसको और भी करना पड़ेगा, तो बैक जाते हैं। यहाँ पे ये जो वुड है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, शिफ्ट के साथ हल्का सा ऊपर करेंगे। यहाँ से भी इसकी पर भी इसको शिफ्ट के साथ ऊपर कर देते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे जो हमने मास्क क्रिएट किया था उसकी जो लाइंस होंगी उनको फिर से ऊपर करना पड़ेगा। तो इसकी कुल्हाड़ी को पहले हाइड कर देते हैं, इस कलर को डिलीट और फिर से इसको मैच करेंगे। अब इसमें फिर से कलर दे देते हैं। अब इसको लॉक लगाते हैं और कुल्हाड़ी को अनहाइड करते हैं, तो ये अब इसके अंदर जाती हुई दिख रही है। हम इसमें एक और एनिमेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्ले होगा तो ये ऐसे लगेगा कि ये जो कुल्हाड़ी है इस लकड़ी के अंदर जा रही है, लेकिन इसमें हम एक और एनिमेशन करते हैं जो कि ऐसा लगे
कि इसको कट कर रहा है और इसके जो कुछ पार्ट हैं, इस लकड़ी के जो कुछ पार्ट हैं वो इधर उधर उड़ रहे हैं। तो हम इसके अंदर फिर से जाते हैं। जैसे ही वो कुल्हाड़ी इधर मारेगा तभी जो कुछ पार्ट्स होंगे वो इधर उधर उड़ा देंगे। यहाँ पे एक लेयर लेते हैं, पेन टूल से कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसको ऐसा कुछ शेप देकर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका जो कलर होगा वो वुड टाइप होना चाहिए, तो मैं इस कलर को पिक करके यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फिर इस स्ट्रोक को डिलीट। पेन टूल लेते हैं, पेन टूल से यहाँ पर एक को ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप का, फिर उस कलर को भी यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिर इस स्ट्रोक को भी डिलीट। लाइन टूल लेते हैं, लाइन टूल से ऐसा कुछ शेप बना देंगे। इस लाइन का जो कलर होना चाहिए इस वुड जैसा होना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके इधर से कर देते हैं इसको रिवर्स। अब इन सबको हम सिंबल कर लेंगे। पहले इसका जो साइज है वो मैं बड़ा कर लेता हूँ, फिर F8 करके इसको कर देते हैं वुड पार्ट्स। इसको हम टाइप में ग्राफी रखेंगे, फिर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको छोटा करते हैं, छोटा करके यहां पर सेट कर देंगे। अब इसके अंदर जाते हैं, यहां पर सभी को डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देंगे। राइट क्लिक, यहां पे है डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, फिर राइट क्लिक करते हैं, इनको कर देते हैं क्रिएट क्लास ट्विन, ताकि ऑटोमेटिकली इन पे क्लास ट्विन लग जाए और ये सिंबल हो जाए। इनकी फ्रेम को यहाँ पे रखते हैं 15 तक, फिर इनको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे डबल टैप करके F6 लगाएंगे, फिर इनको आगे कर देते हैं। मैं इनको रखूँगा यहाँ पर, इसको ले जाते हैं ऊपर, इसको ले जाते हैं नीचे, इसको ले जाते हैं थोड़ा सा पीछे और इसको ले जाते हैं इधर। जब प्ले होगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। ये ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है तो इसको इधर कर देते हैं, फिर इधर डबल टैप करते हैं, इनको ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएंगे। इनकी फ्रेम्स को कम कर देते हैं ताकि इनकी जो स्पीड है फास्ट हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। यहाँ पे एक और फ्रेम बढ़ाते हैं। अब इनको ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। फिर इस पार्ट को कट कर लेते हैं, जो ये हैंड है उसके ऊपर एक ले लेंगे, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। ये बार बार लूप हो रहा है, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इन्हें कर देते हैं प्ले वंस। जब ये प्ले हो तो ये एक बार प्ले हो। ये जो पार्ट्स है वो हमें दिखेंगे, जैसे ही वो पार्ट्स नीचे की तरफ गिरे तो वो हाइड हो जाने चाहिए। फिर से हम इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं F7, जिससे जो आगे पार्ट्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। फिर बैक जाते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं, तो अब ये आगे की तरफ गायब होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ प्ले करके देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इससे हौसला मिलता है और भी क्रिएटिविटी दिखाने का और सिखाने का। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।